सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 6th पार्ट यानी 6th चैप्टर, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। अर्थात इसका अर्थ देखिए गृहम अर्थात घर, शून्यम शून्य कहते हैं, मतलब शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य मतलब जीरो, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब सूना है, शून्यम सूना। ठीक है, गृहम शून्यम सुताम विना, यानी घर शून्य है, सूना है, यानी कुछ भी नहीं है, घर जीरो है, किसके बिना? सुताम बिना। सुताम सुता कहते हैं बेटी को। ठीक है, बेटी के बिना माने बिना, यानी विदाउट डॉटर द होम इज एम्प्टी। ठीक है, सूना है, जीरो, द होम इज जीरो, ये भी कह सकते हैं। तो इस जो पाठ है उसका नाम है कि बेटी के बिना घर सूना है, या बेटी के बिना घर सूना। ठीक है, जैसा कि आप ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है इस पाठ के बारे में। इस पाठ का प्रसंग क्या होगा, किसके बारे में ये पाठ है? तो ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। मतलब गर्ल चाइल्ड को हमें एजुकेट करना चाहिए और उनकी जो हम कह सकते हैं कि जो असामयिक हत्या कर दी जाती है, यानी उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, उसी पर आधारित है। समाज में लड़की और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। यत्र तत्र मीन्स यहाँ वहां, मतलब कहीं कहीं अभी भी समाज में सन और डॉटर के बीच या मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। और ये जो पाठ है वो संवादात्मक शैली में लिखा है। संवादात्मक शैली मीन्स डायलॉग फॉर्म, इन डायलॉग फॉर्म, यानी इसमें 2 या 3 लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो आपस में बातें करेंगे और उनके डायलॉग्स के रूप में हम इसमें पढ़ेंगे। और संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ को हम पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, क्या इसमें कहानी है, क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे सरस्वती मंत्र और उसके बाद हम अपना पाठ पढ़ेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, यानी शालिनी जो है वो ग्रीष्मावकाश में, ग्रीष्मावकाश मीन्स ग्रीष्म कहते हैं गर्मी यानी कि समर, और अवकाश माने वैकेशन, समर वैकेशन। ग्रीष्मावकाश में
दो शब्द हैं जो मिले हैं और वो कौन कौन से हैं, संधि किन किन शब्दों में हो रही है, ग्रीष्म प्लस अवकाश, ग्रीष्म में अ, अवकाश में अ, तो ग्रीष्म का अंतिम अक्षर जो है म, उसमें जो अ स्वर है वो, और अवकाश का पहला अक्षर अ, दोनों मिल जाएंगे और अ प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो देखिए इसका अर्थ, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, यानी शालिनी जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में अपने पिता के घर आगच्छति आती है। पितृगृहम माने पिता के घर, आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सर्वे माने सभी, यानी उसके पिता के घर में जो लोग हैं वो सभी प्रसन्न मनसा यानी बड़े ही खुश मन से, बहुत ही खुशी से, तस्याः माने उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया, परम माने किंतु, तस्याः माने उसकी, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया मीन्स जिसको हम गांव की भाषा में कहें तो कहते हैं भौजाई, भौजाई मीन्स भाभी, ठीक है, यानी उसकी भाई की पत्नी, ठीक है, भाभी। लेकिन उसकी जो भाभी है वो उदासीना इव दृश्यते, वो कैसी दिखाई दे रही है, उदासीन जैसी दिखाई दे रही है, यानी वो खुश नहीं है, उदासीन है, मतलब उदासीन का अर्थ है यानी न तो वो खुश है और नहीं वो दुखी है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, यानी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो भी हो रहा है घर में, ठीक है, उदासीन। आगे देखिए, शालिनी, शालिनी उससे बोलती है, अपनी भाभी से बोलती है, भ्रातृजाए यानी भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित सी लग रही हो, चिंतिता माने चिंतित, परेशान, इव माने जैसी, के समान, लाइक, प्रतीयसे माने लग रही हो, यू आर सीम्स टू बी थॉटफुल। सर्वम कुशलम खलु, सर्वम माने सब कुछ, कुशलम माने कुशल है, खलु माने अवश्य, ये निश्चित रूप से, ये सब कुछ ठीक तो है। शालिनी क्या कह रही है, उससे पूछ रही है, भाभी चिंतित सी लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल तो है, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो माला, भाभी का नाम है माला, माला बोलती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम, क्या बोला, आम माने हाँ, शालिनी मीन्स शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूं, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम माने तुम्हारे लिए, किम माने क्या, आनयानि माने लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतलम पेयम, शीतल पेयम चायम वा, यानी शीतल पेय लाऊं, ठंडा पेय लाऊं, कोल्ड ड्रिंक लाऊं, वा माने अथवा चाय, यानी कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय लाऊं, क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तो शालिनी कहती है, अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना माने अभी, तू माने तो, किमपि माने कुछ भी, ना माने नहीं, वांछामि माने चाहती हूं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, और कहती है रात्रौ माने रात में, सर्वैः सह सभी लोगों के साथ, भोजनमेव करिष्यामि भोजन ही करूंगी, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सबके साथ रात में ही भोजन करूंगी। अब इसके बाद भोजन का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, शाम का टाइम, और भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, और भोजन कालेपि भोजन के समय में भी, भोजन काले सप्तमी विभक्ति एक वचन, देवे बालके उसी तरह, तो भोजन काले, और ये जो आपको एस जैसा दिख रहा है इसको हम अवग्रह कहते हैं, जो कि है पूर्व रूप अ, अपि, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा भोजन काले प्लस अपि, ठीक है, पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल है। और अपि माने भी, भोजन काले माने भोजन के समय पर, तो भोजन के समय पर भी, मालायाः माने माला की, मनोदशा माने मन की दशा, उसकी जो मेंटल कंडीशन है, उसकी जो मनोदशा है, स्वस्था न प्रतीयते स्म, वो स्वस्थ सी प्रतीत नहीं हो रही थी, प्रतीयते स्म, जब भी हम किसी वर्तमान काल की क्रिया में पीछे स्म लगाते हैं तो वो क्रिया भूतकाल का अर्थ
प्रकट करती है। तो यस में लगा दिया तो हम कहेंगे भोजन के समय पर भी माला की मनोदशा, माला की स्थिति स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। प्रतीत होना मीन्स लगना, सीम्स टू बी। परम माने किंतु, बट, सा माने वह, शी मुखेन माने मुख से यानी मुंह से, किमपि माने कुछ भी, नोक्तवती, नोक्तवती में विच्छेद करेंगे तो न प्लस उक्तवती, न में अ निकलेगा, उक्तवती में उ और आ प्लस उ इक्वल टू ओ, और ये है गुण संधि का उदाहरण। तो यानी भोजन के समय पर भी माला की जो मनोदशा है, माला की जो स्थिति है, मेंटल कंडीशन है, वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, स्वस्थ नहीं लग रही थी। फिर भी वो मुख से यानी मुंह से किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं कह रही थी। उसने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहा, यानी वो अपनी परेशानी को बता नहीं रही है। राकेश, अब जो शालिनी का भाई है उसका नाम है राकेश। राकेश बोलता है भगिनी शालिनी यानी बहन शालिनी, दृष्टिया तो समागता, दृष्टिया माने भाग्य से, बाय लक यानी बड़े ही भाग्य से तुम आई हो, लकीली। तुम समागता, तुम माने तुम, समागता माने आई हो, यानी लकीली, अच्छा हुआ कि लकीली तुम आ गई, यानी भाग्य सौभाग्यवश तुम आ गई, अच्छा हुआ। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। क्यों कह रहा है कि लकीली, ये क्यों कह रहा है कि तुम भाग्य से सही समय पर आ गई हो। अद्य मम कार्यालय, आगे बता रहा है, अद्य माने आज, मम माने मेरे, कार्यालय माने कार्यालय में, मीन्स ऑफिस में। कार्यालय अगेन सप्तमी विभक्ति एक वचन में चिन्ह लगेगा। मम माने मेरे, अद्य माने आज, और अद्य एक अव्यय है। तो अद्य माने आज, मेरे, मम माने मेरे, कार्यालय माने कार्यालय में या ऑफिस में, एका माने एक, महत्वपूर्ण माने महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, गोष्ठी अर्थात मीटिंग, सहसैव, सहसैव में विच्छेद करेंगे, सहसा प्लस एव, ठीक है। सहसा में आ है, उसके बाद में ए है, तो आ प्लस ए इक्वल टू हो जाता है बड़ी ए। और ये जो एग्जाम्पल है वो वृद्धि संधि का है, यहाँ पे वृद्धि संधि है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी शब्द में जहां भी संधि हो रही है और प्लस आपको बड़ी ए यानी दो मात्राएं या बड़ा ओ की दो मात्राएं दिखें तो वो वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो सहसैव यानी सहसा एव यानी अचानक ही, निश्चिता माने निश्चित हुई है। अब देखिए इसका अर्थ फिर से, आज मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अचानक से, सडनली निश्चित हो गई है, यानी अचानक से ही मीटिंग हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितम्। अद्यैव अगेन वृद्धि संधि, अद्यैव में अद्य प्लस एव, तो आ प्लस ए इक्वल टू बड़ी ए, वृद्धि संधि। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह यानी अद्यैव यानी अद्य प्लस एव, अद्य माने आज, एव माने ही, आज ही, मालायाः यानी माला का, चिकित्सकया सह चिकित्सक के साथ, चिकित्सक मीन्स चिकित्सका के साथ यानी लेडी डॉक्टर है, चिकित्सकया लिखा है ना बालिकया की तरह, मीन्स स्त्रीलिंग है, यानी लेडी डॉक्टर के साथ, सह माने साथ, विद, मेलनस्य माने मिलने का, समय माने समय, निर्धारित निर्धारित है, मीन्स आज ही मेरी अचानक से मेरे ऑफिस में मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई है, यानी मीटिंग हो गई है, और आज ही माला का उसकी लेडी डॉक्टर के साथ क्या था, मेलनस्य समय यानी कि अपॉइंटमेंट है। त्वं मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ। तो अब क्यों कह रहा है वो लकीली आप तुम आ गई हो, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अचानक से उसके जो ऑफिस है वहां पे मीटिंग हो गई और उसको जाना था डॉक्टर से मिलने,
ठीक है, तो इसलिए उसको लकीली कह रहा है। तो वो कह रहा है कि अब तुम, यानी जो माला का भाई है, इसका शालिनी का भाई है राकेश, वो कह रहा है कि तुम माला के साथ, मालया सह, मालया तृतीया एकवचन, बालिकया चिकित्सकया, ठीक है, करण कारक से के द्वारा चिन्ह, यानी तुम माला के साथ चिकित्सकाम प्रति, डॉक्टर के पास, गच्छ माने जाओ, तस्याह परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार, यानी जो भी वो एडवाइस दे उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग, परामर्श प्लस अनुसार, ठीक है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, उनके कहे हुए के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार, यद विधेयम, यानी जो वो कहे, तत्संपादय, वही करना, ठीक है, यानी तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उनके प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, उनके परामर्श के अकॉर्डिंग, उनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही, यद विधेयम, यानी जैसा वो कहे, जैसा बताए, तद संपादय, वैसा करना। तो ये सुन के शालिनी कहती है, पूछती है, किम अभवत, क्या हुआ, किम अभवत, इसको हम अलग अलग करेंगे, किम प्लस अभवत, यहाँ पे चेंज कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक संयोग है, संयोग का उदाहरण है। संयोग अर्थात जब किसी भी हलंत शब्द के बाद, यानी किम में हलंत है और उसके बाद अस्वर आ रहा है, तो जो अस्वर है वो मां में मिल जाएगा और हलंत हट जाएगा, तो ये संयोग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो किम अभवत, शालिनी पूछती है, किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य माने सेहत, भाभी की सेहत, भाभी की हेल्थ, समीचीनम माने ठीक, नास्ति माने न प्लस अस्ति नहीं है, अगेन दीर्घ संधि। आगे, अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, अहम माने मैं, तू माने तो, मैं तो ह्यः प्रभृति यानी कल से, पश्यामि देख रही हूं, सा स्वस्था न प्रतिभाति, सा माने वह, स्वस्था माने स्वस्थ, न माने नहीं, प्रतिभाति लग रही है, मैं तो कल से देख रही हूँ, वो मुझे स्वस्थ नहीं लग रही है, इति प्रतीयते स्म, ऐसा ही मुझे लगा, मैं कल से देख रही हूँ, वो मुझे स्वस्थ नहीं लग रही हैं। तो राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंतायाः माने चिंता का, विषय माने चिंता की बात या विषय, चिंता की बात, नास्ति नहीं है, न प्लस अस्ति, न अर्थात नहीं, अस्ति माने है, चिंता की बात नहीं है। तो हम मालया सह गच्छ, तो हम माने तुम, मालया माने माला के, सह माने साथ, गच्छ माने जाओ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे माने रास्ते में, सप्तमी बहु एक वचन, मार्गे रास्ते में, मार्ग माने रास्ता, इन द वे, ऑन द वे, सा माने वह, सर्वम माने सब कुछ, ज्ञापयिष्यति माने बता देगी, रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी, तुम उसके साथ जाओ। तो माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ यानी डॉक्टर के पास जाते जाते रास्ते में क्या कर रही है, वार्तां कुरुतः, बातचीत कर रही है। और शालिनी बोली, किमवत् भ्रातृजाये, भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो माला कहती है, शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, यानी शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षौ अपने गर्भ में, अपनी कोख में, धारयामि धारण कर रही हूं, अर्थात वो कहना चाहती है कि मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है, यानी आई एम प्रेग्नेंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने का। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति,
और तव माने तुम्हारे, भ्रातु माने भाई का, आग्रह माने आग्रह, अस्ति माने है, क्या है तुम्हारे भाई का आग्रह, यानी तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं, यत माने कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण करवा लूं। लिंग परीक्षण अर्थात कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी है, लड़की है या लड़का, उसको चेक करवा ले, ठीक है, उसका परीक्षण करवा ले। तो वो बता रही है माला शालिनी को कि मैं 3 महीने से गर्भ से हूं और तुम्हारे भाई का आग्रह है, यानी तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं लिंग परीक्षण करवा लूं, मुझे लिंग परीक्षण करवा लेना चाहिए। कुक्ष कन्यास्ति चेत गर्भम पातेयम, और अगर कुक्ष में यानी कि कोख में कन्यास्ति कन्या है, चेत माने तो, गर्भम पातेयम तो गर्भ को पातेयम यानी गिरा देना चाहिए, यानी हमें अबॉर्शन करवा देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, और जो शालिनी माला है वो ये बात सुनकर, अपने पति की ये बात सुनकर परेशान है। तो कह रही है अहम माने मैं, अतीव माने बहुत, उद्विग्नास्मि उद्विग्न हूं, मैं बहुत परेशान हूं। परम माने किंतु, तब भ्राता तुम्हारे भाई, वार्ता में न छुड़ोती, यानी बात भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भाई जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहे, यानी मैं नहीं अबॉर्शन करवाना चाहती, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तो शालिनी ने कहा भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भ्राता माने भाई, एवं माने इस प्रकार या ऐसा, चिंतयितुमपि यानी सोच भी, कथम माने कैसे, प्रभवति सकते हैं, यानी भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, उनके मन में ऐसा विचार भी कैसे आ सकता है। शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा, यानी अगर शिशु यानी पेट में स्थित जो बच्चा है वो कन्यास्ति लड़की है, चेत वधारहा तो क्या वध करने योग्य है, यानी तो क्या उसको मार देना चाहिए। जघन्यम कृत्यमिदम, और कह रही है वो जघन्यम कृत्यमिदम, यानी ये काम तो, इदम माने यह, कृत्य माने कार्य, ये कृत्य तो, ये काम तो जघन्य है यानी अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, त्वम माने तुमने, विरोधम माने विरोध, न कृतवती नहीं किया, तुमने विरोध नहीं किया, तुमने उनकी बात का अपोज नहीं किया उनकी बात को। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, और बोली कि सह माने वह, तव शरीरे स्थितस्य यानी तुम्हारे शरीर में स्थित, शिशोः माने शिशु का, बच्चे का, वधार्थम चिंतयति उसको मारने की सोच रहे हैं, और त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, तूष्णीम माने चुप, साइलेंट, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, और बोली अधुनैव, अगेन वृद्धि संधि का एग्जाम्पल, अधुना प्लस एव, अधुना माने अभी, एव माने ही, अभी ही यानी तुरंत, इसी वक्त। गृहम चल घर चलो, यानी घर वापस चलो, डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो कह रही है। अधुनैव गृहम चल, अभी ही वापस चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, न अस्ति आवश्यकता यानी आवश्यकता नहीं है किसकी, लिंग परीक्षणस्य, लिंग की परीक्षा कराने की, यानी जो पेट में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है उसको चेक कराने की आवश्यकता नहीं है, अभी ही घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, और भ्राता माने भाई, यदा माने जब, गृहम माने घर, आगमिष्यति आएंगे, अहम माने मैं, वार्ता माने बात, करिष्ये माने करूंगी, जब भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। फिर आगे संध्या काले, यानी ऐसा कह के वो घर वापस आ जाते हैं। अब संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति, और हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य यानी हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य माने धोकर, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य और कपड़ों को बदलकर,
कपड़ों को चेंज करके। पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और भवानी स्तुतिम चापी करोति, चापी मीन्स च अपि, ठीक है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, च माने और, अपि माने भी। और क्या करते हैं, भवानी की स्तुति भी करते हैं, भवानी मीन्स दुर्गा, और दुर्गा माँ की स्तुति मीन्स प्रार्थना, प्रेयर, दुर्गा माँ की प्रेयर भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः, और तदनंतरम उसके बाद चायपानार्थम, चाय पान के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वेपि माने सभी लोग, एकत्रिता एकत्रित होते हैं। और फिर बात होती है, तो राकेश कह रहा है, राकेश माले यानी माला, तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम कथयत सा, उन्होंने क्या कहा, माला मौनमेव श्रयति, माला जो है वो मौनमेव आश्रयति, मौनम माने चुप, एव माने ही, आश्रयति यानी बैठी रहती है, यानी माला चुप ही बैठी रहती है, यानी कुछ नहीं बोलती। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, तदैव माने उसी समय, अगेन देखिए आई की मात्रा आ गई, विच्छेद कर लेंगे, तदा प्लस एव, तो आ प्लस ए इक्वल टू बड़ी ए है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तो तदैव माने उसी समय, क्रीडंती यानी खेलते हुए, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, 3 साल की, पुत्री यानी उनकी बेटी जिसका नाम है अंबिका, पितुहु माने पिता के, प्रोडे माने गोद में, उपविशति माने बैठ जाती है। उसी समय खेलते हुए उनकी 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकले हम चयाचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, और जो राकेश है वो अंबिका को लालयति मीन्स प्यार करता है, उसको लाड़ करता है, प्यार करता है। चॉकले हम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, उसको अपनी गोद से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से मालाम प्रति यानी माला की तरफ, प्रश्नवाचिकाम दृष्टि यानी कैसी दृष्टि से देखते हैं, प्रश्नवाचक दृष्टि से। प्रश्नवाचक दृष्टि अर्थात वो आंखों से ही कुछ पूछ रहे हैं, यानी उन्होंने पहले प्रश्न पूछा था ना, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी, तो वही प्रश्न उनकी आंखों में है, और वो उस प्रश्नवाचक दृष्टि यानी प्रश्नवाचक नजर से माला को देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी जवाब देती है, क्या देती है, शालिनी कह रही है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। त्वं माने तुम, किम माने किम, या क्या, ज्ञातुम माने जानना, इच्छसि माने चाहते हो, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षिः पुत्रः अस्ति पुत्री वा, तस्याः माने उसकी, कुक्षि माने कोख में अर्थात पेट में, पुत्रः यानी बेटा है, पुत्री वा अथवा बेटी, किमर्थम क्यों, षण्मासानन्तरम, षण् माने 6, मास माने महीने मंथ, अनंतरम माने बाद में, षण्मास प्लस अनंतरम यानी 6 महीने के बाद, सर्वम माने सब कुछ, स्पष्टम माने स्पष्ट, क्लियर, भविष्यति हो जाएगा, 6 महीने के बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात माने समय से, पूर्वम माने पहले, किमर्थम माने किस लिए, अयम माने यह, आयास माने प्रयास, समय से पहले ही ये जानने का प्रयास क्यों। तो राकेश कहता है, भगिनी यानी बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, एव माने ही यानी तुम तो जानती ही हो, अस्माकम गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि अस्माकम गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण बेटी के रूप में, अस्ति एव, अस्ति एव को करेंगे जब विच्छेद तो अस्ति प्लस एव, अस्ति में ई है और एव का ए, और ई के बाद असमान स्वर आता है तो वो या में बदल जाता है,
तो ई जो था वो या बन गया और या में ए मिलके बन गया ये, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो राकेश कहता है बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में, हाँ जी, और ये यण संधि का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखिए, यण स्वर संधि कि बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अस्ति एव है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अधुना माने अब, एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की, आवश्यकता आवश्यकता है, अस्ति माने है, तर्हि माने इसलिए, तो शालिनी यानी उसको बीच में ही रोक देती है और शालिनी बोलती है क्या, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तर्हि माने तो, कुक्षी मतलब कोख में या पेट में, पुत्री अस्ति पुत्री है, चेत हंतव्या तो क्या मारने योग्य है, तो क्या उसको मार देना चाहिए, तीव्र स्वर यानी जोर से बोलती है क्या, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम, यानी तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो, तुम हत्या करने के लिए प्रवृत्त हो, तैयार हो। तो राकेश कहता है ना, हत्या तो ना, नहीं, हत्या तो नहीं, और फिर से उसको बीच में ही रोक के शालिनी बोलती है तर्हि किमस्ति निघृणम कृत्यमिदम, तर्हि माने तो, किमस्ति माने क्या है, निर्घृणम माने घृणित, हेटेड हेटफुल, कृत्यम माने काम, इदम माने यह, तो यह घृणित कार्य क्या है जो तुम करवाने जा रहे थे कि लिंग परीक्षण का काम। तो सर्वथा आगे बोलती है सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, सर्वथा माने हमेशा, विस्मृतवान यानी भूल गए, तुम हमेशा से भूल गए, अस्माकं जनकः कि हमारे पिता ने, कदापि माने कभी भी, पुत्री पुत्रयोः पुत्री और पुत्र में, बेटा बेटी और बेटे में, विभेदम न कृतवान विभेद नहीं किया, यानी डिफरेंस नहीं किया, भेद नहीं किया, सह सर्वदैव मनुष्मतेः पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, सह माने वह, सर्वदैव ये अगेन वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, सर्वदा प्लस एव, सर्वदा प्लस एव, वृद्धि संधि, बड़े एक की मात्रा हो गई है, आ के बाद ए, तो सर्वदा एव यानी हमेशा ही, मनुस्मृते, मनुस्मृति का, मनुस्मृति क्या है, एक हमारा ग्रंथ है जिसमें सारे के सारे मनुष्यों के लिए जो भी रूल्स बताए हैं भगवान ने, वो सारे रूल लिखे हुए हैं, हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए वो सब लिखा हुआ है मनुस्मृति में। एक तरह से हम कह सकते हैं जो मनुस्मृति है वो हमारा हिंदू धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो कह रही है सह माने वह, सर्वदैव यानी हमेशा ही, मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, हमेशा मनुस्मृति की यह पंक्ति ही बोलते थे, क्या बोलते थे, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वै जायते यानी हमेशा आत्मा ही पैदा होती है, पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, और दुहिता पुत्रेण समा, जो दुहिता होती है, पुत्री होती है, वो पुत्रेण समा, पुत्र के समान ही होती है, दुहिता माने बेटी, पुत्रेण पुत्र के, समा माने समान, बेटी पुत्र के समान होती है, आत्मा वही जायते पुत्र, और आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है, अर्थात बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं है। आगे कहती है त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, त्वमपि माने तुम भी, सायं प्रातः शाम और सुबह, देवी स्तुतिं करोषि देवी की स्तुति करते हो, देवी की पूजा करते हो, किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, फिर किमर्थम माने किस लिए, सृष्टेः माने सृष्टि की, उत्पादन्या शक्त्या उत्पादिनी शक्ति का, उत्पादिनी यानी जो क्रिएटिव है, जो हमेशा जो प्रोडक्टिव है, जो प्रोड्यूस करती है, फिर किस लिए इस सृष्टि की, इस संसार की जो उत्पादिनी शक्ति है, प्रोडक्टिव पावर है, उसका तिरस्कारम करोसी, तिरस्कार कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, फिर क्यों,
इस सृष्टि की उत्पादनी शक्ति का, प्रोडक्टिव पावर का अपमान कर रहे हो। तब मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता। और आगे कहती है तब माने तुम्हारे, मनसी माने मन में, यति माने इतनी, कुत्सिता माने कुत्सित, इतनी गलत, इतनी बुरी वृत्ति, यानी इतनी बुरी बात, इतनी बुरी वृत्ति, इतनी बुरी तुम्हारा प्रकृति या नेचर आगता, आ गई। यानी तुम्हारे मन में इतनी बुरी बात कैसे आ गई, इतनी बुरी सोच तुम्हारे मन में कैसे आ गई। इदम माने यह, चिंतयित्वैव, चिंतयित एव, चिंतयितु, चिंतयित्वा प्लस एव, इसका होगा विच्छेद करेंगे तो चिंतयित्वा प्लस एव। चिंतयित्वा माने सोचकर, एव माने ही। इदम चिंतित्वा एव अहम कुंठितास्मि, यानी ऐसा तो सोचकर ही, ऐसा सोचकर ही मैं कुंठित हो गई हूँ। कुंठित हो गई हूँ या तब डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मैं तो ऐसा सोचकर ही डिप्रेस्ड हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, और आगे कहती है तब माने तुम्हारी, शिक्षा माने पढ़ाई लिखाई, शिक्षा वृथा माने बेकार है, तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है वो बिल्कुल बेकार है। तो अपनी बहन की बात सुन के राकेश कहता है भगिनी विरम विरम, बहन रुक जाओ रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम माने मैं, स्वापराधम स्व प्लस अपराधम दीर्घ संधि, मैं स्व माने अपना, अपराध माने अपराध गलती, मैं अपनी गलती, मैं अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, लज्जितश्चास्मि और लज्जित भी हूँ, मैं अपने कहे पर लज्जित भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। आद्य प्रवृत्ति, आद्य माने आज, प्रवृत्ति माने लेकर, आज से लेकर यानी अब से, कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, और आज से लेकर मैं इतना गर्हित कार्य, इतना घृणित जो कार्य है वो स्वप्नेपि यानी सपने में, अपि माने भी, न माने नहीं, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, सपने में भी अब मैं इतने घृणित काम के बारे में नहीं सोचूंगा। यथैव, अगेन वृद्धि संधि, यथा प्लस एव, यानी जैसा अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेहम अधिकारिणी अस्ति, यानी जैसे अंबिका मेरे दिल के, मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से, पूरे प्यार की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है। जैसे अंबिका मेरे दिल के पूरे प्यार की, यानी मेरे दिल में जितना भी प्यार है उस सारे प्यार की अधिकारिणी कौन है, अंबिका है। तथैव उसी तरह से, अगेन वृद्धि संधि, उसी तरह से आगंता शिशु, आने वाला जो शिशु है, आने वाला जो बच्चा है, अपि माने भी, स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेहाधिकारी यानी स्नेह का अधिकारी होगा, स्नेह प्लस अधिकारी, प्रेम का हकदार होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, बेटा हो या बेटी। और आगे कहता है अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चात्ताप मग्नः अस्मि, मैं अपने इस घृणित चिंतन के प्रति, यानी ऐसी घृणित सोच मेरे मन में आई, ऐसी हेटेड फीलिंग, इतनी हेटेड थॉट में जो मेरे मन में आया, वो उसके प्रति मैं क्या हूं, पश्चात्ताप मग्नः, पश्चाताप मैं डूबा हुआ हूं, पछता रहा हूं, अस्मि माने हूं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। यत्र माने जहां, नार्यस्तु माने नारी की, पूज्यन्ते पूजा होती है, जहां पर नारी की, जहां पर स्त्री की पूजा होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है। पूजा का अर्थ पूजा नहीं है आरती उतारना और टीका लगाना, नहीं, वही सम्मान से है। पूज्यन्ते का अर्थ यहाँ पे सम्मान, जहां पर नारी का सम्मान होता है, रमन्ते माने रहते हैं, तत्र माने वहां पर, देवता माने देवता भगवान, वहां पर ही देवता, वहां पर ही भगवान रहते हैं। यत्र एताह, यत्र एताह में अगेन वृद्धि संधि है,
यत्र प्लस एताह, यत्र एताह, यानी यत्र माने जहां, एताह माने इनकी, न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, सर्वास तत्राफलाह क्रिया, इसमें देखिए 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सर्वाह, ये जो सा दिख रहा है आपको वो विसर्ग है, तो विसर्ग आ जाएगा वापस, तत्र अफलाह, ये 3 शब्द मिले हैं, सर्वाह प्लस तत्र प्लस अफलाह, यानी सर्वा माने सभी, तत्र माने वहां पर, अफलाह यानी निष्फल, जिसके कोई फल नहीं होते, क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं, वहां पर ऐसे काम होते हैं जो हमेशा निष्फल होते हैं, जिनका कोई फल नहीं मिलता। कहां पर? जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारी की, स्त्री की पूजा होती है अर्थात सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता भी निवास करते हैं, देवता भी रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और यत्र एताः न पूज्यन्ते, और जहां पर इनको नहीं पूजा जाता, जहां पर इनका सम्मान नहीं किया जाता, सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया, यानी तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः, वहां पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, यानी सभी कार्यों के, हर जो भी काम हम करते हैं उसका फल सही नहीं होता, सफल वो नहीं होता, हमेशा निष्फल ही होता है। आगे देखिए, अथवा पितुर्दश गुणा मातीति, और दूसरा भी एग्जाम्पल देता है, कहता है पितुर्दश गुणा मातीति, यानी पिता से 10 गुना माता है, इति, यानी पिता से 10 गुना अधिक जो है वो माता का सम्मान है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, और अपनी बहन को कहता है, बहन तुमने सन्मार्गः प्रदर्शितः, मुझे सही रास्ता दिखाया, कनिष्ठापि त्वं मम गुरु रसी, कनिष्ठापि यानी छोटी होने पर भी, त्वं माने तुम, मम माने मेरी, गुरु रसी गुरु हो, तुम मुझसे छोटी हो फिर भी मेरी गुरु हो। आगे अपने भाई की बात सुन के शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, यानी पछताओ नहीं, पछताओ मत, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, अलम पश्चातापेन यानी पछताने से कुछ नहीं होगा, पछताओ मत। तब मनसः, तब तुम्हारे, मनसः माने मन का, अंधकार माने अंधकार, अपगतः चला गया, तुम्हारे मन में जो अज्ञान था, जो अंधकार था वो चला गया, वो दूर हो गया है, प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यही प्रसन्नता का विषय है, तुम्हारे मन का अंधकार, तुम्हारे मन का अज्ञान दूर हो गया है, यही खुशी की बात है। और भ्रातृजाए अपनी भाभी से कहती है, भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता छोड़ दो, आगंतु शिशोः स्वागताय च सन्नद्धाः भव, और आगंतु माने आने वाले, शिशु के स्वागताय माने स्वागत के लिए, सन्नद्धाः भव तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, और भाई से कहती है, भाई त्वमपि तुम भी प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कि कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में, और तस्याः पाठने उनकी शिक्षा में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, दत्तचित्तः पूरे मन से, स्थास्यति रहोगे, पूरे मन से कन्या की रक्षा और उनकी पढ़ाई लिखाई करवाओगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठ है, और कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, यह सर्वकारस्य यानी सरकार की, घोषणेयम् घोषणा है, यह सरकार का उद्घोषण है, यह सरकार का कहना है, कह सकते हैं हम। तदैव सार्थिका भविष्यति, और ये जो सरकार की घोषणा है वो तदैव माने तभी, सार्थिका भविष्यति सार्थक होगी, तभी पूरी होगी, यदा माने जब, वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम इस चिंतन को मिलकर यथार्थ रूप में करेंगे, असली में करेंगे, इसको सिर्फ नारों में नहीं रखेंगे, इसको हम वास्तविक जमीन पर उतारेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी यह सरकार की
जो घोषणा है, ये जो सरकार का उद्घोषण है वो सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभित साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम। और आगे ये श्लोक की एक पंक्ति है जो कही जा रही है, या गार्गी यानी जो गार्गी श्रुत चिंतने यानी वेदों के चिंतन में, जो गार्गी थी वो हमारी एक बहुत बड़ी महान वैदिक काल की विदुषी थी, उनकी बात की जा रही है कि यानी उदाहरण दिया जा रहा है कि कौन कौन स्त्रियां हैं जो महान स्त्रियां रही हैं हमारे इतिहास में, उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि जो गार्गी शुद्ध चिंतने वेदों के चिंतन में जो गार्गी है, नृपनये पंचालिका विक्रमे। तो इसमें कहा जा रहा है कि या माने जो गार्गी श्रुत चिंतने वेदों के चिंतन में, श्रुति की शास्त्रों के चिंतन में, शास्त्रों की बात करने में, नृपनये पांचालिका विक्रमे, नृपनये अर्थात राजनीति में और पराक्रम में, विक्रम मीन्स पराक्रम, वीरता, और नृपनय मीन्स राजनीति। राजनीति और पराक्रम में पंचालिका मीन्स पांचाली अर्थात द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु का नाश करने में कौन? लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीबाई। यहाँ पे लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई। शत्रु का नाश करने में या शत्रु से युद्ध करने में लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, और गगन के को यानी आकाश विज्ञान के अर्थात हम कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान के प्रांगण में, खगोल विज्ञान के शास्त्र में कल्पना अर्थात कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे, उद्योग में यानी बिजनेस में या उद्योग पथ में कौन? इंद्रो अर्थात इंद्रानुई। अब सबने इनका नाम सुना होगा। जिस प्रकार से इंद्रा या नुई जो है वो उद्योग के पथ में, बिजनेस के फील्ड में, च खेल जगती ख्याताभितः साइना, और साइना नेहवाल यानी साइना जो है वो खेल जगत में ख्याताभितः सभी तरफ चारों ओर ख्याता माने प्रसिद्ध है, फेमस है। सायम से सायम स्त्री यानी वैसे ही यह स्त्री क्या है? सकलाशु दिक्षु सभी दिशाओं में सबल है, यानी हर दिशा में, हर दिशा अर्थात हर फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में वो काम करने योग्य है, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है, वो सबल है, बलशाली है। सर्वैः और सभी के द्वारा, सदा माने हमेशा, उत्साह्यताम कैसी है वो? प्रोत्साहित करने योग्य है। सभी के द्वारा हमेशा उसको हर फील्ड में उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा इस पाठ का जो अर्थ है वो पूरा हुआ। और अब इस पाठ के जो है वो है शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है, जो भ्रातृजाया मीन्स भाभी, वांछामी चाहता हूं या चाहती हूँ, सह माने साथ, दिष्टिया माने भाग्य से, बाइलक यह माने कल, सार्धम माने साथ, उभय मतलब दोनों, कुक्षौ अर्थात कोख में, उद्विग्ना मीन्स चिंतित, वधारहा माने वध के योग्य, क्रोडे गोदी में, आयासा मीन्स प्रयास, कोशिश, निघृणम यानी घृणा के योग्य, हेटफुल, पुत्री दुहिता माने पुत्री, निधाय माने रखकर। आगे गर्हितम माने निंदनीय, निंदित,
निंदा करने योग्य अर्थात बहुत बुरा। कनिष्ठा मीन्स छोटी, अपगता माने दूर हो गया, सन्नद्धा माने तैयार, श्रुत चिंतने तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलाशु माने सभी, दिक्षु माने दिशाओं में, सबला माने बल से युक्त या बलशाली पावरफुल, उत्साह्यता माने प्रोत्साहित करें, यानी मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दे। तो इस प्रकार से हमारे जो शब्द अर्थ थे, कठिन शब्द और इस पाठ का अर्थ हमने देखा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप इस पाठ को पढ़ते रहिए, इसका अर्थ समझते रहिए और संस्कृत सीखने में अपना पूरी तरह से ध्यान लगाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।